हाय, माई सेल्फ अनु पटेल, लेट्स क्रैक नीट विद मी। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस से, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। कह रहा है कि जो प्रोडक्शन है ऑफस्प्रिंग का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा तो दो गैमेट के फ्यूजन से होगा, ठीक है। ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट की ही बात कर रहा है कि जो प्रत्येक गैमीट होता है, जैसे एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। गैमीट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमीट जो है ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बनता है। और कह रहा है द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये जो डिप्लॉइड सेल है इसमें एक जिससे गैमीट बना है उस सेल की बात कर रहा है। ये जो डिप्लॉइड सेल है उसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन होता है जिससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिससे हैप्लॉइड डॉटर सेल बनता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। इस तरह के डिवीजन को मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस किसे बोलते हैं? ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। Meiosis ensure that the production of haploid phase of life cycle of sexually reproducing organism। कह रहा मियोसिस जो है वो गारंटी देता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो मियोसिस होता है वो गारंटी देता है कि उसमें हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ ज़रूर आएगा। जैसे कोई भी डिप्लॉइड सेल होगी लेकिन अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है ना, तो जब भी कभी भी वो मियोसिस हो या ना हो, बट लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होगा उस टाइम मियोसिस ज़रूर होगा, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड होगी गैमीट, फिर जब वो फ्यूज होगा जाइगोट बनाएगा तो डिप्लॉइड ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो गैमीट बनाने के लिए हमको मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। सेम वही मैंने बताया कि जब गैमीट हैप्लॉइड होगा फिर जब वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा तो फिर से वो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये कह रहा फर्टिलाइजेशन जो है वो रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज को। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। कह रहा है कि मियोसिस लगभग तभी होता है जब गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन करना होगा, चाहे प्लांट या एनिमल किसी में भी। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। इससे जो है हैप्लॉइड गैमीट बनता है, ठीक है, मियोसिस से। दे की फीचर ऑफ मियोसिस एज फॉलोज। मियोसिस का की फीचर क्या है, नीचे दिया गया है कि मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल, ठीक है। मियोसिस जो है इन्वॉल्व करता है टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस इन्वॉल्व करता है दो सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, जिसे मियोसिस 1 या मियोसिस 2 कहते हैं। बट ओनली सिंगल सेल टाइप ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कह रहा है कि जो मियोसिस है इसमें दो सिक्वेंशियल साइकिल होती है सेल डिवीजन की, एक मियोसिस 1 होगा एक मियोसिस 2 होगा। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना वो बस एक ही बार होता है, सिंगल साइकिल में होता है, ठीक है। मियोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। कह रहा मियोसिस फर्स्ट जो है इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज, ठीक है। मियोसिस 1 इनिशिएटेड आफ्टर। मियोसिस 1 की शुरुआत कब होती है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज, ठीक। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस में कह रहा है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसकी पेयरिंग होगा और रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी आगे। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट
द इंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। कह रहा है मियोसिस सेकेंड की इंड पे 4 हैप्लॉइड सेल हमको मिलेंगी, ठीक है। मियोटिक डिवीजन कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग फेजेज। मियोटिक या मियोसिस डिवीजन जो है ये इसको 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। ये मियोसिस 1 का फेज है। मियोसिस 2 का प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। 4 डिवीजन है दोनों में। इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक जो है ना ये वाला पेज है, सबसे हॉट टॉपिक ये वाला पेज है, ठीक। इसमें से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर। और इसमें इस वाले पेज में ना सारी लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक। मियोसिस 1 जिसमें हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोफेज इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है प्रोफेज जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जो टिपिकली लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। कह रहा है जब हम माइटोसिस की प्रोफेज से हम कंपेयर करते हैं तो जो मियोसिस का प्रोफेज 1 है ये ज़्यादा लंबी है और कॉम्प्लेक्स भी है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। जो प्रोफेज 1 है इसको हम पाँच फेजेज में और डिवाइड कर दिए हैं क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। फर्स्ट फेज जो क्या है, लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकिटीन, देन डिप्लोटीन, देन डायाकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 फेज है जिसको प्रोफेज 1 को हम डिवाइड कर दिए हैं 5 फेजों में ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्या क्या होता है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। कह रहा है जो लेप्टोटीन स्टेज में अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को देखेंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा वो दिखाई देने लगेगा। ग्रेजुअली विजिबल मतलब होता है कि हल्का हल्का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। कह रहा है कि जो कॉम्पैक्शन है क्रोमोसोम का वो थ्रू आउट लेप्टोटीन चलेगा। कॉम्पैक्शन मतलब होता है कि जैसे जो उलझा हुआ क्रोमोसोम है वो सुलझेगा, अनटेंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम ना। तो वही कि क्रोमोसोम लेप्टोटीन स्टेज में सुलझना स्टार्ट होगा, ठीक। दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। इसके बाद कह रहा है प्रोफेज की जो सेकेंड स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम जाइगोटीन बोलते हैं, ठीक। जाइगोटीन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जाइगोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जाइगोटीन में जो है क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे और इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे और जो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम है उसको ये पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलेंगे। और ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज कंपनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज कंपनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कह रहा है जब सिनेप्सिस होगा क्रोमोसोम में तो एक से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवैलेंट या टेट्राड। कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स में जो पेयर ऑफ सिनेप्स्ड क्रोमोसोम बनेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम का, जिसको हम बाइवैलेंट या टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, नहीं समझ लो, रुक जाओ दूसरी स्टेज की नोट लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है।
अब इसमें ये दूसरे क्रोमोसोम से इसने सिनेप्सिस करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये दूसरे क्रोमोसोम से इसने सिनेप्सिस करना स्टार्ट किया, मतलब पेयरिंग करना स्टार्ट किया। इससे ये मतलब अटैच हो गया इस यहाँ क्रोमोसोम से, पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया इस वाले क्रोमोसोम से, ये वाला क्रोमोसोम। तो इसी को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बाईवैलेंट या टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड बोलेंगे क्योंकि इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड है। बाईवैलेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल द नेक्स्ट स्टेज। बाईवैलेंट या टेट्राड जो है ये ज़्यादा क्लियरली नेक्स्ट स्टेज में दिखाई देंगी। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ पैकेटिन The first two stage of prophase 1 are relatively short-lived compared to next stage। कह रहा है जो प्रोफेज 1 की पहली 2 स्टेज हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन, ये थोड़ा छोटी होती हैं इन कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज मतलब पैकेटीन। पैकेटीन के कंपेयर में ये जो जाइगोटीन और लेप्टोटीन थी ये थोड़ी छोटी होती हैं। अब हम पैकेटीन पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम। कह रहा है कि पैकेटीन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमोसोम ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। पैकेटीन में क्या हुआ, हम माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो हमको जो टेट्राड है ये बहुत क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है, पैकेटीन में। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कह रहा है ये स्टेज जो है करेक्टराइज किया जाता है, इसमें अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस स्टेज पे पैकेटीन में जो रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें अब दिखाई देता है, सॉरी इसमें दिखाई देता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। दिस साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब क्या कह रहा है कि एट साइट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्या होता है जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है उस साइट पे हमको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखाई देता है, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है मेनली, क्रॉसिंग ओवर ये मेनली बस इतना इसमें याद रखना ना कि जो पैकेटीन स्टेज है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होती हैं ना उसके बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑलवेज एंजाइम मीडिएट प्रोसेस, ठीक। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएट प्रोसेस है। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का उसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। ये वाला लाइन एकदम अच्छे से याद कर लेना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएट प्रोसेस। कह रहा क्रॉसिंग ओवर जो है एक एंजाइम मीडिएट प्रोसेस है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग ओवर में उसको हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। कह रहा क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर जो है ये लीड करता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बाइन करता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम
कब कंप्लीट होगा? जब पैकेटीन का एंड होगा। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, ठीक, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्या फिर से समझो क्या कह रहा है? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। पैकेटीन के एंड में जो है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर क्या होगा? जो क्रॉसिंग ओवर की साइट है वहाँ से जो क्रोमोसोम है एक दूसरे को लीव करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइड से जो क्रोमोसोम लिंक्ड हैं वो लीव करना स्टार्ट करती हैं। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, जो बन रहा था, ठीक है, हमने पढ़ा था जाइगोटीन में बन रहा था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब वो क्या कह रहा है? डिप्लोटीन स्टेज जब आएगा तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिजॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी टू रिकॉम्बाइंड homologous chromosome of bivalent is separated to each other except the site of crossing over। क्या होगा कि जो जब डिप्लोटीन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो जाइगोटीन में बना था वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगी, ठीक है, एट साइट ऑफ एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइड को छोड़ के बाकी जो क्रोमोसोम है बस उसकी साइड को छोड़ के क्रॉसिंग ओवर की साइड को होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होने लगेंगी, ठीक। दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कियाजमेटा। जब जैसे बाकी क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेगा तो जो साइड में दोनों साइड में जो वो क्रोमोसोम है जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो नहीं सेपरेट होगा, कह रहा है एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जो क्रॉसिंग ओवर की साइट है उसको छोड़ के और बाकी क्रोमोसोम अलग होना स्टार्ट करेगा तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर हमको दिखेगा जिसको हम कियाजमेटा बोलते हैं, ठीक। इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट मंथ फॉर और ईयर, ठीक है। कह रहा ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट के ऊ साइट में जो डिप्लोटीन स्टेज है वो कुछ मंथ या कुछ साल तक रहती है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज वन इज डायकाइनेसिस। मियोसिस की पहली जो प्रोफेज वन की लास्ट स्टेज है वो डायकाइनेसिस है। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। जैसे डिप्लोटीन में क्या था, किसे पहचाना जाता था कि डिप्लोटीन है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। अब वैसे डायकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन होता है कियाजमेटा का। जो कियाजमेटा है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा जिसको कियाजमेटा बोल रहे थे, वो जो है टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। कह रहा है इस स्टेज में डायकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम है ये फुल्ली कंडेंस हो जाएगा, फुल्ली सुलझ जाएगा, जिससे क्या होगा? मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन। और जो मियोटिक स्पिंडल है ये भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए। बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन एंड डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ठीक है। कह रहा कि जब एंड होगा डायकाइनेसिस का तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी डिसअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा जो डायकाइनेसिस से ये ट्रांजिशन कर गया मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या है? द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है ये अलाइन करता है इक्वेटोरियल प्लेट पे। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएगा मेटाफेज में। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये
अपोजिट पोल से बनना स्टार्ट होंगी, क्योंकि अपोजिट पोल पे चला जाएगा हमारा स्पिंडल, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट होती हैं, वहाँ से बनना स्टार्ट होंगी और वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगी। अब फिर क्या है, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में होगा दी होमोलॉगस क्रोमोसोम, एनाफेज 1 में क्या होगा, दी होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएट एट द सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बार बार ही कंफ्यूज करता है स्टेटमेंट बना बना के कि देखो जो एनाफेज होता है, केवल एनाफेज वो माइटोसिस वाला, उसमें क्या होता है, उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक। लेकिन जो एनाफेज 1 है इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगी, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच होंगी सेंट्रोमियर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, ठीक। अब टेलोफेज 1 में क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोलस रीअपियर साइटोकाइनेसिस फॉलोड एज कॉल्ड डायड ऑफ द सेल। कह रहा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगी, फिर से अपीयर हो जाएंगी, और साइटोकाइनेसिस फॉलोज एट दिस कॉल्ड डायड ऑफ सेल, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिससे 2 सेल बन जाएंगी। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, they do not reach the extremely extended stage of interphase nucleus। कह रहा है कि जब ये डायड ऑफ सेल बन जाएंगी उसके बाद जो है क्रोमोसोम जो है एकदम एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं पहुंचेंगी जैसे इंटरफेज न्यूक्लियस में है। क्रोमोसोम मतलब हल्का फुल्का क्लमजी होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी इंटरफेज न्यूक्लियस की तरह। दिस स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। 2 मियोटिक डिवीजन की जो स्टेज होती है, जो 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। जैसे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में की एक स्टेज आएगी जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। एंड इज जर्नली शॉर्ट लिव्ड, ये जर्नली छोटी होती है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाई प्रोफेज 2, ए मच सिंपलर देन प्रोफेज 1, ठीक है। अब कह रहा है कि इंटरकाइनेसिस के बाद जो है प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा मियोसिस 2 का, जो बहुत सिंपल होता है प्रोफेज 1 की कंपेयर में, ठीक है। अब जो मियोसिस 2 हम पढ़ेंगे, मियोसिस 2 ना एकदम सिमिलर टू होता है माइटोसिस की तरह, ठीक है। मियोसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस होता है, तो हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेज 2, मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। कह रहा मियोसिस 2 की स्टार्टिंग हो जाती है आफ्टर साइटोकाइनेसिस से ही, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। जबकि क्रोमोसोम जो है फुल्ली इलोंगेटेड रहता है तभी स्टार्ट हो जाता है, फुल्ली इलोंगेटेड से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल इन नॉर्मल माइटोसिस। कह रहा है कि जो मियोसिस 1 के कंपेयर में जो मियोसिस 2 है वो नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल शो करता है, हमने पहले ही बताया था। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। कह रहा है प्रोफेज 2 के एंड में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम जो है और कॉम्पैक्ट हो जाएंगी और सुलझ जाएंगी। अब मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में होगा एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म अपोजिट पोल। अब इसमें कह रहा है कि मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगी और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये अपोजिट पोल से रेडिएट होती हैं, जो गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगी, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। एनाफेज 2 में क्या होगा, इट बिगिन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच आर होल्डिंग टू सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज 2 में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करेगा, ठीक है। एनाफेज 1 में हमने नहीं पढ़ा था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट करता, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते थे, ठीक। लेकिन जो एनाफेज 2 है इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट करेगा और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड ये सेपरेट होंगी। अलाउ देम
टू मूव देयर अपोजिट पोल्स ऑफ द शेल। फिर क्या होगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेल के अपोजिट पोल पे मूव करेंगी बाय द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर। जो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है काइनेटोकोर से वो धीरे धीरे शॉर्ट होता जाएगा, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीलोफेज 2 होगा नेक्स्ट। मियोसिस इंड विद टीलोफेज 2। कह रहा है मियोसिस इंड करता है टीलोफेज 2 के साथ, इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। कह रहा है दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो इनक्लोज किए करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप के थ्रू। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ शेल इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। फिर इससे जो साइटोकाइनेसिस होगा जिससे 4 हैप्लॉइड सेल हमको मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 2 डॉटर सेल की बात हो रही ना। देखो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, प्रोफेज 2 में एक ये सेल है जो पहले तो ये 2 सेल जो बनी है ये मियोसिस 1 में बनी है। ठीक है, ये दोनों सेल डिवाइड करके मियोसिस 1 में ये बनी है। फिर ये मियोसिस 2 जब स्टार्ट होगा, प्रोफेज में 2 सेल हैं, फिर मेटाफेज में भी यही 2 सेल हैं, एनाफेज में 2 सेल हैं। अब एनाफेज में ये दोनों साइड में गई। अब टीलोफेज में क्या होगा, यहाँ एक न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ एक न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ एक न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ एक न्यूक्लियस बनेगा। फिर क्या होगा, अगर सेल वॉल भी बन जाएगा तो अलग, अगर जैसे एक साइटोकाइनेसिस हो गया, प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल बनेगा, एनिमल सेल होगा बस सेल मेम्ब्रेन ही बनेगा। तो अगर ये साइटोकाइनेसिस हुआ तो इससे 4 अलग अलग सेल बन जाएंगी, तो वही बात इसमें बता रहा है। ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फाउंड। ठीक, अब सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं मियोसिस का क्या होगा। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करता है ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जनरेशन टू जनरेशन जो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है ये मियोसिस के थ्रू ही होता है। इवन थ्रू द प्रोसेस पर द पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ। कह रहा है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है रिड्यूस होके। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें बस 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। पहले तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करना और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक बनाए रखना। ठीक है, और वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। बस यही 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन का। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हम किस चीज़ का बनाएं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।